क्या है तुम्हारी जिंदगी? गरीबी में पैदा होकर गरीबी में मरना, जुल्म सहना, क्योंकि हम इंसान नहीं है क्या हमें पैदा करने वाली माँ को दर्द नहीं होता जब हमें मारा जाता है? जब हमारी बच्चों को बेइज्जत किया जाता है, क्या हमें तकलीफ नहीं होती? क्या हम इज्जत नहीं रखते? सब रखते हैं, लेकिन क्योंकि अभी आपको अपने पराये का एहसास नहीं है, इसलिए जुल्म हो रहा है। जिस दिन आप मेरे साथ खड़े हो गए, गुंडागर्दी करने वालों के पांव गांव से लेकर दिल्ली तक अगर ना कांप जाए तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं। मेरी बात को आप याद रखें। अभी मैं ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन अपने दिल की पीड़ा बता रहा हूं। यहीं बराबर में आते हुए मुझे एक भंते जी मिले, हमारे साथी। वो किसी गांव से गुजर रहे थे, पंचशील का झंडा लगाया था, तो कुछ मूर्ख लोगों ने रोक के झंडा पाड़ दिया और मारपीट की, उनके साथ हाथ तोड़ दिया उनको। और पुलिस बेचारी सत्ता के आगे मजबूर है, तो और डॉक्टर भी शराब पिए बैठा था, उन्होंने जैसा बताया, और डॉक्टर ने भी कह दिया कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। दूसरे हॉस्पिटल गए तो प्लास्टर कराया बेचारों ने। तो जब वो बेचारे जाते हैं तो ये समझाते हैं सबको कि भाई भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलो, अगर आप पे कोई जुल्म होगा तो पूरी दुनिया में रहने वाली बहुत कंट्री आपके लिए आवाज उठाएंगी। मैंने बंते जी से पूछा किसने आवाज उठाई? बंते जी बोले नहीं। तो मैंने कहा इस बात को समझ लो कि जिनका राज होता है उन्हीं का धर्म होता है। पहले राजकाज लाओ, जिस दिन राजकाज आ जाएगा उस दिन आपके धर्म का झंडा भी बुलंद हो जाएगा पूरी दुनिया में। मेरी बात को आप याद रखें। और जिनका राजकाज नहीं होता, आप अपने दिल पे गवाही रख के बताना, सब पढ़े लिखे जिम्मेदार लोग बैठे हैं और इधर भी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। जिन गांव में सतगुरु रविदास जी महाराज की शोभा यात्रा नहीं निकलती है, अगर वो निकालने के लिए जाते हैं, कहने के लिए कि भाई हम निकालना चाहते, तो क्या कहती है पुलिस? क्या कहती है बताओ? हम बताते क्या कहती? कहती नई परंपरा नहीं लागू होगी, जिस गांव में नहीं निकलती थी उस गांव में नहीं निकलेगी। बताओ सच है या नहीं है? बताओ। तो यानी कि जिनका राज होता है उन्हीं की शोभा यात्रा भी निकलती। समझे नहीं समझे? तो राजकाज आ जाएगा तो शोभा यात्रा की परमिशन भी मिल जाएगी। राजकाज आ जाएगा तो आपके दुख दर्द भी दूर हो जाएंगे। राजकाज आ जाएगा तो आपके बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। राजकाज आ जाएगा तो आपके टूटे हुए घर भी ये बंगले महलों जैसे हो जाएंगे, क्योंकि राजकाज जिन पे होता है उन्हीं के हाथ में चाबी होती है कि किसको क्या देना है और कहां क्या कराना है। राजकाज आएगा तो आपके यहाँ अच्छे स्कूल बनेंगे, अच्छे कॉलेज बनेंगे, अच्छी यूनिवर्सिटियां बनेंगी। राजकाज आएगा अच्छे हॉस्पिटल बनेंगे। राजकाज आएगा तो जिन पे जमीन नहीं उनको जमीन मिलेगी और बहन बेटियों को सम्मान का जीवन मिलेगा। कोई गुंडा आंख नहीं उठा के देख पाएगा बच्ची की तरफ, किसी माँ की तरफ, किसी बहन की, उसकी खाल उतार ली जाएगी अगर कोई गुंडा किसी गरीब की बच्ची की तरफ आंख उठा के देखे। कब होगा? जब राजकाज आएगा। और जब तक राजकाज नहीं आता तब तक हरिद्वार में आज ही लौटा हूं मैं वहां से, दरिंदों ने आपकी 14 साल की बच्ची को नोच दिया। महात्माओं, मेरा मन भी करता है कि मैं आपकी तरह आपके रास्ते पर चल पड़ूं, लेकिन मेरे कंधों पे जिम्मेदारी बहुत है। आप ये काम कर रहे हो, मैं आपका धन्यवाद करता हूं समाज को सिखाने का, लेकिन मैं समाज को महापुरुषों के रास्ते में ले जाकर पैरों पे खड़े करने का काम कर रहा हूं। और मेरा विश्वास है कि आने वाले 10 साल में इस देश में ऐसा ऐतिहासिक परिवर्तन होगा कि आज जिनको जुल्म करके सताया जा रहा है वो इस देश की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे होंगे और उनको इज्जत सम्मान की जिंदगी मिलेगी। राजकाज आएगा तो कुटीर उद्योग लेंगे, महिलाओं को घरों में रोजगार मिलेगा। राजकाज आएगा तो सर पे ईंटें नहीं उठानी पड़ेगी। राजकाज आएगा तो कोलू पे भट्टों पे काम नहीं करना पड़ेगा, किसी बहन बेटी का अपमान नहीं होगा। आपको याद होगा इन बागपत में 1 महीना नहीं बीता, 1 साल नहीं बीता, ये जानते लोग, जानते हो नहीं जानते हो दर्द को, कि जब एक बच्ची कोलू पे काम करने गई थी उसको कोलू में ठोक दिया था गुंडों ने। याद है नहीं याद है आप लोगों को? राजकाज होगा तो इज्जत की जिंदगी होगी। राजकाज लोकतंत्र में वोट से आता है। आपने सबको ताकत देकर राजकाज दिया। जिन्होंने राजकाज में जो लोग बैठे वो लोग अपने घरों में पड़ के सो गए। आज आपका बेटा, आज आपका भाई हिम्मत करके लड़ रहा है। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ। क्या तो मेरे काम में कमी? बताओ कोई कमी है मेरे काम में? बताओ कहां नहीं अड़ता तुम्हारे लिए? कहानी का और क्या चाहिए मुझसे? हर लड़ाई लड़ता हूं। दिल्ली का टूटा हुआ गुरु घरों, बताओ 66 दिन जेल काटी नहीं काटी? आप बताओ।
बताओ लाठियां खाई नहीं खाई पुलिस की? बताओ सहारनपुर में जब जुल्म और 16 महीने जेल काटी नहीं काटी? बताओ मेरी अपनी लड़ाई थी क्या? बताओ मेरी अपनी लड़ाई थी क्या? कोई एक लड़ाई बताओ मेरी अपनी हो, जितनी उम्र से ज्यादा मुकदमे हैं मेरे ऊपर, एक लड़ाई मेरी अपनी नहीं। एक लड़ाई मेरी अपनी, सारी लड़ाई समाज की है। और इसलिए लड़ाई है क्योंकि अपने लोगों पे, गरीबों पे, कमजोरों पे, किसानों पे जुल्म होते नहीं देख सकता। मैं भी आंख बंद कर सकता हूं, लेकिन अगर मैंने आंख बंद की तो जो आग घर के बाहर लगी है वो घर के अंदर आ जाएगी। मेरी बात को आप याद रखना, इस बात को भूल मत जाना जो मैं कह रहा हूं। आग घर के अंदर आ जाएगी। आज तो उनको पता लग गया कि इनके पास रखवाला है। अगर उनको एहसास हो जाएगा इन पर रखवाला नहीं है तो थाने कचहरियों में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। मेरी बात को आप याद रखना। आज तो उनको एहसास है। अभी यहां बराबर मुजफ्फरनगर में बताओ घुड़चढ़ी रोक के बेइज्जत किया नहीं कि आप लोग बताओ भाई कौन सा गांव है वो बुकाड़े जी? मडकरीपुर में बताओ गुंडागर्दी किया नहीं कि बताओ आपके साथ? बताओ मेरठ के रसूलपुर में गुंडागर्दी किया नहीं की? तब कह रहा हूं ये तब है जब उनको पता है कि इनका लड़ने वाला है, इनका लड़ाकू। मगर फिर कह रहा हूं थोड़ी सी ताकत बढ़ा दो मुजफ्फरनगर वालों। लिख के कहता हूं खून का कतरा कतरा भी आपके काम आएगा। मेरी बात को आप याद रखिए। आदमी पेट के लिए जीता है, पेट के लिए 4-4 गोली खाई है। कभी पीछे पलट के नहीं देखा? बताओ गोली खा के डरा क्या कभी? आदमी सब पेट के लिए करता है। ये पेट भी आपका, सब कुछ आपका, आपके सहारे हो। लेकिन वजन देख कह रहा हूं, मेरी माए बहने बैठी है सत्संग में खड़े होकर, झूठ नहीं बोलता मैं। इतिहास गवाह है कि मैंने झूठ नहीं बोला। जब तक मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा और आखिरी सांस है, मैं आपके आंसू पोंछने के लिए लड़ता रहूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। अब फिर कह रहा हूं ये माए बैठी हैं, कब तक इस देश में जुल्म जाति सहती रहोगी? क्या गरीबी में पैदा होकर गरीबी में मरने के लिए पैदा हुई हो दुनिया में? आप बताओ कितनी महिलाओं ने हवाई जहाज में सफर किया? बताओ कितनी ने हेलीकॉप्टर में सफर किया? बताओ कितनी ने रेलवे के एसी के डब्बे में सफर किया? तुम बताओ, हाथ उठाओ जिसने हवाई जहाज में सफर किया है। बताओ जिन्होंने हेलीकॉप्टर में सफर किया। क्या है तुम्हारी जिंदगी? गरीबी में पैदा होकर गरीबी में मरना, जुल्म सहना। क्योंकि हम इंसान नहीं है क्या हमें पैदा करने वाली मां को दर्द नहीं होता जब हमें मारा जाता है? जब हमारी बच्चों को बेइज्जत किया जाता है, क्या हमें तकलीफ नहीं होती? क्या हम इज्जत नहीं रखते हैं? सब रखते हैं हम। लेकिन क्योंकि अभी आपको अपने प्राय का एहसास नहीं है, इसलिए जुल्म हो रहा है। जिस दिन आप मेरे साथ खड़े हो गए, गुंडागर्दी करने वालों के पांव गांव से लेकर दिल्ली तक अगर ना कांप जाए तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं। मेरी बात को आप याद रखें। जिस दिन आप मेरे साथ खड़े हो गए, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक जिसकी बनने की इच्छा होगी वो आपको सुबह आकर नमस्कार किया करेगा, जय भीम किया करेगा। मेरी बात को आप याद रखना। गांव से लेकर वहां जिस दिन आपने एहसास करा दिया कि हम अपने भाई के साथ खड़े हैं। और मैं महाराज जी का धन्यवाद करता हूं